गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं और अजीब सी परछाइयां दीवारों पर दौड़ती हैं। किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी कि रात के वक्त उस हवेली में कदम रखे। अमित और उसके दोस्त निशा, रोहित और सौरभ चारों को साहसिक चीजों का बड़ा शौक था। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वो इस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। चांदनी रात थी। चारों अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुँचे। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर का माहौल भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और निशा को लगा कि किसी ने उसके कानों में धीरे से भागो कहा। निशा ने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली में घूमते घूमते उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। नीचे एक तहखाना था जहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें और सामान बिखरे हुए थे। तभी अमित को एक किताब मिली जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। किताब के अंदर अजीब संकेत और एक मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही सौरभ ने मजाक में वह मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी। रोहित ने डरते हुए कहा, यह कोई खेल नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब वे बाहर जाने लगे तो उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। परछाइयां उनके सामने से गुजर रही थी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने मेरे आराम में खलल डाला है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर एक अजीब सा जीव प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी। वह कह रहा था, यह हवेली मेरी है, इसे छोड़ो वरना तुम्हारी आत्माएं यहीं फंस जाएंगी। चारों ने मिलकर उस किताब से एक और मंत्र पढ़ा जो शायद बचाव का उपाय था। अचानक हवेली में तेज रोशनी छा गई और वह भयानक जीव गायब हो गया। जैसे तैसे वे हवेली से बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। केवल एक खाली मैदान था। अगले दिन अमित ने अपने कमरे में वह किताब खोली। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, वही भूतिया आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अगले पल अमित की चीख पूरे घर में गूंज उठी। यह कहानी आपको उस अज्ञात डर से परिचित कराती है जो हमारे आसपास छुपा रहता है। हवेली का रहस्य सुलझा या फिर वह अभी भी जिंदा है? यह सवाल हमेशा बना रहेगा।